तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जब लीजा के पेरेंट्स यूडा के घर जाते हैं, वहाँ सिर्फ यूडा के अंकल मिलते हैं। घर की तलाशी लेने पर उन्हें एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि यूडा फिर से लीजा को छोड़कर जापान वापस चला गया है, अपने पेरेंट्स के डर की वजह से। ये सब सुनकर लीजा एक बार फिर टूट जाती है। बाद में जब लीजा अकेली बैठी होती है और बहुत उदास होती है, तब किनान अपना ब्रेसलेट टच करता है और लीजा को तुरंत फील हो जाता है कि वह उसे मिस कर रहा है। ये एहसास लीजा को जीने की एक नई वजह दे देता है। नेक्स्ट सीन में किनान बाली वापस आकर लीजा से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, लेकिन लीजा उसे मना कर देती है। डायरी में लिखती है कि चाहे किनान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह उसे पसंद नहीं कर सकती, क्योंकि वह यूडा के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसके बाद लीजा कीकी से बात करती है। कीकी समझाती है कि किनान को बार बार हर्ट करने के बजाय एक ही बार उसका दिल तोड़ देना चाहिए। तब कीकी अपने कजिन से लीजा और यूडा की फेक एंगेजमेंट पिक्चर बनवाती है। जब लीजा ये पिक्चर अपने अकाउंट पर डालती है, किनान परेशान होकर उसे कॉल करता है। लीजा जानबूझकर कंफर्म कर देती है कि वह अब यूडा की फियांस है, इसलिए किनान को अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर किनान बुरी तरह टूट जाता है। हमेशा की तरह उसके जख्मी दिल पर मरहम रखने के लिए सेलिन वहाँ आ जाती है। उधर लीजा भी किनान को हर्ट करके खुद बहुत दुखी होती है। पहले ही किनान अपने पेरेंट्स के डिवोर्स की वजह से प्यार और रिलेशनशिप्स पर यकीन नहीं करता था, और अब लीजा को डर था कि वह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। वह सीधे लीजा से मिलने जाता है, लेकिन लीजा दरवाजा खोलती ही नहीं। किनान उससे अपने सवालों के जवाब मांगता है, लेकिन लीजा के पास जवाब नहीं होता, इसलिए वह थोड़ा समय मांग लेती है। तभी किनान को उसके फादर का मैसेज आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। उधर कीकी लीजा के बेबी के लिए शॉपिंग कर रही होती है। सेलिन के कहने पर वीडी छुपकर कीकी के बैग में फोन रख देती है ताकि वे दोनों उनकी बातें सुन सकें। जब कीकी लीजा से मिलती है तो उन्हें पता चल जाता है कि लीजा की एंगेजमेंट वाली खबर फेक थी, लेकिन कोई और राज्य खुलने से पहले ही कीकी को बैग में रखे फोन का पता चल जाता है और लीजा का राज एक बार फिर बच जाता है। वीडी अपना फोन वापस लेने कीकी का बैग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन कीकी उसे पकड़ लेती है और वीडी और सेलिन को अच्छी खासी सुनाकर वहाँ से निकाल देती है। उधर यूडा लीजा को याद करते हुए वॉइस नोट भेज रहा होता है। जब वह अपने बेबी के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम सुन लेती है और उसको शॉक के वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। इधर लीजा को अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसके पेरेंट्स घर आने ही वाले होते हैं कि तभी किनान वहाँ आ जाता है। लीजा उससे छुपने के लिए कीकी को बुलाती है। कीकी किनान को वहाँ से ले जाती है और उसके सवालों के जवाब देती है। उधर लीजा के पेरेंट्स घर आकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। तब किनान उन्हें मिल जाता है और अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाता है। लीजा का चेहरा कपड़े से ढका होता है, इसलिए किनान उसे पहचान नहीं पाता। हॉस्पिटल पहुँचते ही लीजा ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी होती है। बाद में किनान लीजा के घर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उधर हॉस्पिटल में लीजा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वह सोचती है कि पहले वह अबॉर्शन का सोच रही थी, लेकिन अब उसकी बस एक ही दुआ है कि उसकी बेटी हमेशा सलामत रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है यूडा पर। उसकी मॉम की मौत हो जाती है। यूडा अपने फादर के साथ उनकी अस्थियां लेकर बाली के लिए निकलता है। जब किनान को लीजा घर पर नहीं मिलती, वह उसके रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि लीजा की मॉम हॉस्पिटल में है बच्चे के जन्म की वजह से। वह तुरंत हॉस्पिटल जाने वाला होता है, तभी सेलिन वहाँ आ जाती है। उसे भी पता चल जाता है कि लीजा की मॉम हॉस्पिटल में है और साथ ही वह किनान को बता देती है कि लीजा की एंगेजमेंट वाली न्यूज झूठी थी। किनान हॉस्पिटल जाता है, लेकिन कीकी वहाँ आ जाती है और कहती है कि लीजा को अभी थोड़ा टाइम चाहिए। वह उसे यकीन दिलाती है कि लीजा जल्द ही उससे मिलकर सारे सवालों के जवाब देगी। कीकी खुद लीजा से मिलने जा रही होती है, लेकिन जब वह देखती है कि सेलिन और वीडी पीछे कर रहे हैं, तब वह गार्ड्स को बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल से निकालने को कहती है। जब कीकी लीजा से मिलती है, तब उसे पता चलता है कि बेटी प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से बहुत कमजोर है और उसकी सर्जरी भी होने वाली है। तभी लीजा के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। वे कीकी को देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन लीजा उन्हें यकीन दिलाती है कि कीकी उनका राज्य किसी को नहीं बताएगी। लीजा के फादर के पास सर्जरी के पैसे नहीं होते, वह इधर उधर मदद मांगते फिर रहे होते हैं। तब किनान वहाँ आ जाता है। जब उसे परेशानी का पता चलता है, वह अपने फादर के हॉस्पिटल के शेयर होल्डर होने की वजह से मदद का ऑफर देता है। फिर लीजा की बेटी की सर्जरी सफल हो जाती है। उधर यूडा बाली पहुंचकर अपनी मॉम की अस्थियां दफन करता है और फिर अपने अंकल के साथ रहने का फैसला करता है। जब कीकी घर से निकल रही होती है, तब यूडा आ जाता है। कीकी उसे रोक देती है और कहती है कि लीजा से दूर रहे, क्योंकि वह पहले ही लीजा को काफी हर्ट कर चुका है। यूडा उसे अपनी मॉम की मौत के बारे में बताता है। कीकी को थोड़ा तरस आता है और वह यूडा को बेबी दिखाने ले जाती है, लेकिन वह चाहती है कि यूडा लीजा की जिंदगी में वापस न आए। यूडा डिस्टर्ब हो जाता है और अपनी चुप तोड़कर अपने फादर को सब सच बता देता है। यह
सब सुनकर उसके फादर गुस्से में उसे मारते हैं, लेकिन अंकल बीच में आकर उसे बचा लेते हैं। उधर लीजा की बेटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। लीजा उसका नाम रखती है मिली। फिर उसे पता चलता है कि जिसने हॉस्पिटल में उनकी पैसों की मदद की वह किनान ही था। ये सुनकर लीजा और कीकी दोनों शॉक हो जाते हैं। सीन फिर किनान पर शिफ्ट होता है। तभी लीजा का कॉल आता है और वह उसे मिलने बुलाती है। किनान खुशी से पागल होकर तुरंत निकल पड़ता है। लीजा उससे मिलते ही हक करके थैंक यू कहती है, लेकिन अभी भी सब सच नहीं बता पाती। किनान उसकी मजबूरी समझ जाता है और कोई सवाल नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है युडा पर। वह अपने फादर के साथ एयरपोर्ट जा रहा होता है कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में युडा जख्मी हो जाता है और उसके फादर की मौत हो जाती है। उधर किनान अपने फादर को थैंक यू कहने जाता है, तब उसे पता चलता है कि वह बेबी लीजा का ही था। ये सच जानकर किनान तुरंत अपनी आंटी के पास जाता है, लेकिन वह कहती हैं कि पेशेंट डिटेल्स नहीं बता सकती और वैसे भी लीजा ने राज छुपाने को कहा था। बाद में हॉस्पिटल में किनान को कीकी मिलती है और वह उससे सारे सवालों के जवाब मांगता है, लेकिन कीकी भी चुप रहती है। इस पर किनान सीधे लीजा के घर पहुंच जाता है। वहां लीजा और उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन किनान को देखकर लीजा अपने पेरेंट्स को वहां से जाने को कहती है और खुद किनान से बात करने के लिए रुक जाती है। किनान को दुख तो था ही कि लीजा ने सच छुपाया, लेकिन और भी ज्यादा दुख था कि उसने कीकी को सब बता दिया, फिर भी किनान पर भरोसा नहीं किया। लीजा उसे समझाती है कि वह बहुत डर चुकी थी और किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। कीकी को सब कुछ उसकी डायरी से पता चला था और तब से वह यह राज संभाल कर बैठी थी। इसी वजह से लीजा किनान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी ताकि वे हर्ट ना हो। ये सब जानकर किनान बुरी तरह टूट जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उधर एक्सीडेंट के बाद युडा को होश आता है। उसे अपने फादर की मौत का सदमा लगता है और पता चलता है कि पैर के जख्म की वजह से अभी वह चल भी नहीं सकता। थेरेपी से वह ठीक हो सकता है, लेकिन अपना बास्केटबॉल प्लेयर बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा। उधर किनान अपनी आंटी से मिलने जाता है। वह उसे समझाती है कि लीजा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन किनान को उसे भूल जाना चाहिए क्योंकि लीजा कभी युडा को भूल नहीं पाएगी। उसका बच्चा हमेशा उसे युडा की याद दिलाता रहेगा और वह नहीं चाहती कि किनान का रिश्ता भी उसके पेरेंट्स के रिश्ते की तरह टूट जाए। सीन फिर लीजा पर शिफ्ट होता है। किनान उसे मिलने बुलाता है। जब लीजा वहाँ पहुँचती है, किनान कहता है कि अब वो उनके बीच के सारे रिश्ते खत्म कर रहा है। अब से वह प्रिटेंड करेगा जैसे कभी लीजा से मिला ही नहीं। ये सुनकर लीजा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती, बस रोती हुई वहाँ से चली जाती है। स्कूल की छुट्टियाँ खत्म होती हैं। जब सेलिन स्कूल में किनान को देखती है तो वह पूछती है लीजा के बारे में, लेकिन किनान नाम तक सुनने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर युडा अपने फादर की कब्र पर जाने के बाद थेरेपी करवा जाता है। वहाँ उसे लीजा अपनी बेटी के साथ नजर आती है। अपनी हालत में वह उसके सामने नहीं जा सकता, इसलिए अपने अंकल को भेज देता है, लेकिन लीजा अब युडा का नाम तक सुनना नहीं चाहती। वह उसे कह देती है कि वह उससे और उसकी बेटी से दूर रहे। इसके बाद लीजा और उसकी फैमिली वापस अपने पुराने टाउन आ जाते हैं। प्लान के मुताबिक वह मिली को लीजा की छोटी बहन बताकर सबको इंट्रोड्यूस करते हैं। लीजा स्कूल जाने की तैयारी करती है, लेकिन मिली की चीजें तैयार करते करते वह पहले ही दिन लेट हो जाती हैं, इसलिए वह दीवार पार करके स्कूल के अंदर जाती है। वहाँ किनान बंक करके सिगरेट पी रहा होता है। ये देखकर लीजा को बहुत दुख होता है, लेकिन अपने वादे के मुताबिक वह उसे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। स्कूल में सेलिन और वीडी के अलावा सब लीजा को देखकर खुश होते हैं, लेकिन सीट न होने की वजह से लीजा को किनान के साथ बैठना पड़ता है। टीचर उन्हें 7 असाइनमेंट करने के लिए कहते हैं। क्लास के बाद जब असाइनमेंट चल रहा होता है, लीजा को उसकी मॉम की कॉल आती है। मॉम बताती है कि मिली की तबीयत खराब है और उसे जल्दी घर आना होगा। लीजा परेशान होकर वहाँ से निकल जाती है। तब वीडी उसे रोक लेती है और गुस्से में उसे गिराने के लिए अपना पैर आगे कर देती है। लीजा बैलेंस खो देती है और सेलिन की मॉम से टकरा जाती है और वह सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो जाती है। सेलिन लीजा को इसका जिम्मेदार समझती है और वीडी डर के मारे सच नहीं बताती, लेकिन लीजा के पास अपनी सफाई देने का टाइम नहीं होता क्योंकि उसे मिली की फिक्र होती है। वह सीधे घर भाग जाती है। उधर सेलिन अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाती है। इधर मिली का बुखार कम ही नहीं हो रहा होता। अगले दिन कीकी लीजा के फ्रेंड्स को बताती है कि लीजा के पेरेंट्स घर पर नहीं है, इसीलिए उसे मिली का ख्याल रखने के लिए घर पर रुकना पड़ेगा। यह सुनकर किनान परेशान हो जाता है और लीजा के घर आता है। वहाँ मिली की तबीयत खराब देखकर वह लीजा के साथ हॉस्पिटल ले जाता है। जब लीजा पूछती है कि वह क्यों आया है तो किनान कहता है शायद उसके लिए लीजा से दूर रहना मुश्किल है। इसी हॉस्पिटल में सेलिन की मॉम भी एडमिट होती हैं। जब वीडी और सेलिन किनान को वहाँ से निकालते देखते हैं, वे लीजा के रूम के बाहर जाते हैं और लीजा को खुद को मिली की मॉम कहते हुए सुन लेते हैं और उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। ये सुनकर सेलिन डिसाइड करती है कि वह लीजा के खिलाफ सबूत ढूंढेगी ताकि अपनी मॉम का बदला ले सके। नेक्स्ट सीन में लीजा मिसिंग वॉच पकड़कर किनान के बारे में सोच रही होती है। उधर किनान भी वॉच प्रेस करता है। लीजा ये देखकर खुश होती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। वह सोचती है कि वह किनान से प्यार करने लगी है,
लेकिन क्या एक लड़की जो शादी के बिना एक बच्चे की मॉम बन चुकी है किसी और लड़के से प्यार कर सकती है? इन्हीं सोचों के साथ वह स्कूल पहुंचती है। किनान उसका हाथ पकड़कर छत पर ले जाता है और फिर से अपने प्यार का इजहार करता है। लीजा को कंफ्यूज देखकर वह उसे यकीन दिलाता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, अगर लीजा उसके साथ होगी तो वह सब संभाल लेगा। ये सुनकर इमोशनल होकर लीजा हाँ कह देती है। सेलिन जो हमेशा लीजा का पीछा करती रहती है, ये सब देखकर और भी गुस्सा हो जाती है। लेकिन किनान बहुत खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसे वह मिल गई जिसे पाने के लिए वह 1 साल से कोशिश कर रहा था। सेलिन गुस्से और दुख में रो रही होती है और लीजा से बदला लेने के बारे में सोच रही होती है। तभी वेडी को मैसेज आता है। वह सेलिन को बताती है कि उसे लीजा के प्रेग्नेंट होने का सबूत मिल गया है। अगले सीन में लीजा और किनान मिली के लिए शॉपिंग करते नजर आते हैं। वहाँ किनान पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स को उनकी डेटिंग का पता है। लीजा कुछ जवाब नहीं देती और किनान उसकी खामोशी से ही सब समझ जाता है। अगले सीन में किनान लीजा के घर जाता है और उनके पेरेंट्स को यकीन दिलाता है कि वह उनका बहुत ख्याल रखेगा। लीजा की मॉम अकेले में उसे समझाती है कि दोबारा वह वही गलती न करे, लेकिन लीजा कहती है कि किनान यूडा जैसा नहीं है और उसे पूरा यकीन है कि दोनों मिलकर सब सही कर लेंगे। पर एक सवाल अभी भी था, क्या किनान के पेरेंट्स लीजा जैसी लड़की को अपने बेटे के लिए एक्सेप्ट करेंगे? नेक्स्ट सीन में किनान लीजा को एक क्यूट किस करते हुए बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेलिन किनान की मॉम के पास जाकर बताती है कि किनान एक बच्चे की माँ को डेट कर रहा है। किनान की मॉम तो आसमान सिर पर उठा लेती है, पर किनान भी उनकी कोई बात नहीं सुनता। फिर किनान की मॉम लीजा से मिलने स्कूल पहुंच जाती है, पर किनान उन्हें रोककर वहां से भेज देता है। ये देखकर सेलिन लीजा के पास जाती है और बता देती है कि किनान के पेरेंट्स इस रिलेशन के खिलाफ हैं। लीजा हर्ट होकर किनान से सारे रिश्ते खत्म करने की बात करती है, पर किनान कहता है कि वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। वह लीजा को समझाता है और कहता है कि सब ठीक कर देगा, बस लीजा का साथ चाहिए। लीजा मान जाती है। वहाँ वीडी सारा डेटा रिकवर कर लेती है, पर सेलिन से छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन सेलिन से क्या छुप सकता है। पिक्चर्स मिलते ही वह स्कूल में सबको भेज देती है। सबके सामने लीजा का तमाशा बन जाता है और वह रोती हुई स्कूल से भाग जाती है। लीजा के फादर को स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ वह अब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मिली लीजा की ही बेटी है। किनान लीजा को ढूंढता हुआ उस तक पहुँच जाता है और लीजा किनान के गले लगकर रोने लगती है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो लीजा को पता चलता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। अपना ख्वाब टूटते देख लीजा भी टूट जाती है। किनान सेलिन पर गुस्सा होता है और कहता है कि जो भी वह कर रही है उससे वह किनान को कभी नहीं पा सकेगी, उल्टा वह हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। सीन शिफ्ट होता है यूडा पर। यूनिवर्सिटी में स्कूल के लड़के मिलते हैं और पता चलता है कि उसका और लीजा का राज सबको पता चल गया है। लीजा अपने फादर का सिर झुका देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वहाँ यूडा को अंकल बताते हैं कि उसके फादर मरने से पहले बहुत कुछ छोड़ गए हैं। साथ ही मॉम की शादी की रिंग भी देते हैं। लीजा को किनान की कॉल आती है, जो परेशान था कि अगर यूडा वापस आ गया तो लीजा उसे छोड़ देगी। लीजा कोई जवाब नहीं देती और कॉल बंद कर देती है। यूडा अपने अंकल के साथ लीजा के लिए शादी का प्रपोजल लेकर आता है। वह अकेले जाकर लीजा को अपनी मॉम की रिंग देते हुए प्रपोज करता है और सोचने का टाइम देता है। तभी किनान आ जाता है और यूडा को लीजा के करीब देखकर लड़ने लगता है। दोनों को पागलों की तरह लड़ते देखकर लीजा के फादर आकर उन्हें रोक देते हैं। किनान घर जाकर अपनी मॉम से नाराज हो जाता है और अपने डैड के घर चला जाता है। किनान को अपसेट देखकर उसके पिता लीजा के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। अब लीजा को डिसाइड करना था कि उसे किसे चुनना है। वह थोड़ा वक्त लेती है और आखिर में युधा को चुन लेती है। जब वह किनान के पास जाकर उसे रिजेक्ट करती है तो उसका दिल टूट जाता है। वह बहुत कोशिश करता है लीजा को रोकने की, पर लीजा का फैसला पक्का था। किनान सदमे में वहाँ से निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में किनान के पिता लीजा को कॉल करते हैं और एक्सीडेंट के बारे में बताकर रिक्वेस्ट करते हैं कि वह किनान को देखने आए। उन्हें लगता है कि शायद लीजा को देखकर वह ठीक हो जाएगा। लीजा ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, पर यूडा उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लीजा कीकी को भेजकर किनान की तबीयत का पूछती है। हॉस्पिटल पहुंचकर कीकी को पता लगता है कि किनान पिछले 1 साल की सारी मेमोरी खो चुका है। कीकी सबको बता देती है कि लीजा ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। यह सुनकर किनान की मॉम और सेलिन दोनों शॉक हो जाती हैं। कीकी घर जाकर यूडा को किनान की हालत बताती है और लीजा को ले जाने की बात करती है, लेकिन यूडा रिक्वेस्ट करता है कि वह लीजा को कुछ न बताए। कीकी समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है, जबकि यूडा खुद जाकर लीजा से झूठ बोल देता है कि किनान बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दोनों शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं, जबकि किनान अभी भी खामोश रहता है। डॉक्टर भी कंफ्यूज होते हैं कि यह क्यों हो रहा है। जब किनान घर आता है तो लीजा की मेमोरी मिट चुकी देखकर सेलिन उसकी जगह लेने की कोशिश करने लगती है। किनान के लिए लीजा अब एक मिस्ट्री बन चुकी होती है। शादी के दिन आखिरकार दोनों सारे गिले शिकवे साइड
करके शादी के लिए चले जाते हैं। लीजा अपनी जिंदगी में युडाक के साथ आगे बढ़ जाती है और किनान सिर्फ लीजा के बारे में सोचता रहता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। फिर एक दिन स्कूल में काउंसिल मेंबर्स के बोर्ड पर लीजा की पिक्चर देखकर किनान को आखिरकार पिछले साल की सारी मेमोरी याद आ जाती है। परेशान होकर वह वहाँ से भागता है और सेलिन वीडी के साथ उसका पीछा करती है। एक पॉइंट पर वीडी रुक जाती है और रिवील कर देती है कि उसकी मॉम को हर्ट करने वाली लीजा नहीं बल्कि वीडी खुद थी। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन अब वीडी को सेलिन का कोई डर नहीं था। वह उसे सड़क पर छोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। रात में किनान लीजा से मिलने आता है, पर वहाँ उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। लीजा उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। परेशान युडा भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे वहाँ से चलने को कहता है। मेमोरीज वापस आने पर किनान सेलिन के साथ फिर से रूड हो जाता है। अगले सीन में वीडी कीकी के साथ लीजा के पास आकर अपनी गलतियों की माफी मांग लेती है और सेलिन बिल्कुल अकेली पड़ने की वजह से रो रो कर टूट जाती है। किनान युडा से मिलता है और लीजा के साथ एक दिन मांगता है। वह चाहता है कि दोनों अच्छे से सब खत्म करें और एक दूसरे के रास्ते से हट जाएं। युडा मान जाता है। अगला पूरा दिन लीजा और किनान साथ गुजारते हैं। वह सब करते हैं जो पिछले 1 साल में रह गया था। अपने दिन को मेमोरेबल बनाकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जहाँ लीजा अपनी सारी मेमोरीज को आंसुओं से बहाती है और पुरानी यादों को भूलने की कोशिश करती है, वहीं किनान सारे गिफ्ट्स को जलाकर इस प्रोसेस को पूरा करता है। युडा और सेलिन बस सब्र से इन दोनों के हील होने का इंतजार करते हैं। एक दिन किनान सेलिन से मिलता है। सेलिन उसे बताती है कि वह जूनियर स्कूल से ही उससे प्यार करती थी। किनान डिसाइड करता है कि उनके रिश्ते को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि वह लीजा से सीख चुका था कि किसी और को दिल में रखते हुए भी किसी और के साथ रिश्ता कैसे निभाया जाता है। उधर लीजा और युडा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लीजा के सारे फ्रेंड्स अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। लीजा सोचती है कि अब उसे अपने परिवार के साथ अपने करियर को बैलेंस करना है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।